नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और हल्ला बोल में बात आज शर्म करने की बात। दिल्ली पुलिस से ही हम शुरुआत करेंगे क्योंकि हालात जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बिगड़ते चले गए और न सिर्फ बिगड़ते चले गए बल्कि बिगड़ने के बाद थामने की जगह और बिगाड़ने की कोशिश किस रूप में होती चली गई, ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन इन सबके बीच एक चीज बता दें, उस बच्ची को दयानंद अस्पताल से अब एम्स भेजा जा चुका है। कुछ देर बाद ही ये एम्बुलेंस जो निकली, हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस जब अस्पताल से निकली थी, स्वामी दयानंद अस्पताल जो है पूर्वी दिल्ली में, यहां से निकलकर 15 किलोमीटर दूर एम्स के रास्ते में रवाना हुई और वहां पर इलाज बेहतर हो और इसकी बेहतर व्यवस्था करने पर आखिरकार निर्णय लिया गया। और यह निर्णय लेने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगा। सुबह 10 बजे से लगातार मांग हो रही थी, लोग जमा थे, लगातार इस बात का विरोध हो रहा था, बच्ची की तबीयत बिगड़ रही है, उनके परिजनों का आग्रह था इलाज होना चाहिए, स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन आइए हम सिलसिला शुरू करेंगे, हम चर्चा भी करेंगे इस पर। आज हमारे साथ खास मेहमान भी है, लेकिन पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखलाते हैं। ये 3 तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस जिस तरीके से FIR दर्ज करने के बाद भी चीजों को टहलाती रही, इधर उधर करती रही, और बाद में जब पता चला तो बच्ची उसी बिल्डिंग के प्रथम तल या कहीं ग्राउंड फ्लोर पर थी, निचले तल पर थी, उसमें देरी हुई। उसके बाद बात मीडिया तक ना पहुंचे, कोई बड़े अधिकारी तक ना पहुंचे, तो उस इलाके के पुलिसकर्मी ने 2000 की घूस उसके परिजनों को देनी चाहिए, जिसका विरोध खुले तौर पर हो रहा है, ये सबके सामने है। और तीसरी स्थिति यह बनी कि जब लोगों का आक्रोश फूटा, और देखिए 18 से 20 साल की लड़कियां हैं जो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और वो जब वहां पर पहुंची तो ACP मौजूद थे, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, 2-3 थप्पड़ ताड़ लगा दिए। संयम कहीं नहीं, गुस्सा आक्रोश जनता के भीतर, पुलिस वहां पर व्यवस्था करने के बदले अपने स्थितियों के जूझती हुई, गुस्सा उसके सर पर भी सवार, उसने थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि जिस ACP ने थप्पड़ जड़े हैं, जो आप देख पा रहे हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसे सवाल आज अस्पताल के बाहर निकल कर आए, जिसमें यह बात सामने आई कि आखिर इलाज में देरी, इलाज सही नहीं मिल पा रहा है, कोई बड़ा निर्णय नहीं, पुलिस की मौजूदगी वहां किस रूप में है, उसे क्या काम करना है उसे पता नहीं, नेताओं की आवाजाही लगातार, कभी मंत्री आ रहे हैं, कभी नेता आ रहे हैं, कभी सांसद आ रहे हैं, ये चीजें लगातार चलती रही। और इन सब के बीच लोगों का आक्रोश इस रूप में धक्का मुक्की, किरण वालिया की गाड़ी को अंदर जाने तक नहीं दिया गया, ये एक स्थिति रही। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे, ये बताते हुए कि हमारे साथ आरती मेहरा BJP की नेता मौजूद रहेंगी, आमोद कंठ साहब पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, और रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, स्थिति क्या थी, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। धिक्कार है इस समाज पर, धिक्कार है समाज के हैवानों पर, और धिक्कार है दिल्ली पुलिस पर भी, जिसका एक बड़ा अधिकारी इस घटना का विरोध कर रही लड़की को सरेआम थप्पड़ मारता है। करीब 48 घंटे तक 5 साल की बेटी घर से गायब रही। न जाने एक दरिंदे ने या कई दरिंदों ने उस बच्ची को नोचा खसोटा। सब कुछ रोका जा सकता था अगर खुद को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहने वाली दिल्ली की पुलिस ने जरा सी भी तेजी और संजीदगी दिखाई होती। बच्ची के माँ बाप अपनी लाडली के गायब होने के बाद इलाके के थाने में पुलिस की मदद के लिए गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन वहां मिली तो सिर्फ घंटों की मायूसी और पुलिस की बदसलूकी। हम लोग छोटा वाले फोटो था, वो फोटो मैं लेकर गया तो ये क्या 6 घंटे बैठने के बाद हमारा ये बोला है कि बड़े वाले फोटो लाओ, तब होगा बड़े फोटो ले गए तो 1 बज गई रात। इसके बाद बोलता है कि हम लोग ढूंढेंगे, कल बताएंगे। कल होते होते में 16 तारीख 17 तारीख आ गई। बच्ची मिलने और मामले के खुलासे के बाद बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। पिछले साल वसंत बिहार में हुए गैंगरेप के बाद कुछ इसी तरह का लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा था। विरोध हुआ था
आक्रोश था लोगों में और कहीं ना कहीं सरकार भी झुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हुजूम वापस अपने घरों में पहुंच गया था। अब दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में एक 5 साल की बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ऐसे में अब ये हुजूम फिर सड़कों पर है। अब देखना यह है कि इस केस का क्या हो पाता है। पुलिस के बेरहम चेहरे का एक पहलू अभी सामने आना बाकी था। जब हंगामा ज्यादा बरपने लगा तो दिल्ली पुलिस ने बच्ची के मां बाप को चंद रुपयों का लालच देकर अपना मुंह बंद रखने का दबाव बनाना शुरू किया। हमें बोलता है पब्लिक के साथ इतनी हंगामा मचाते हैं, वहाँ पर जाकर पब्लिक क्या कर पाएगा। तो ये बोलता है कि तुम नहीं बच्चे के पास रहा करो, बच्चे का सुरक्षित करो। अब पब्लिक कुछ नहीं करेगा तो आम पब्लिक है क्या कर पाएगा। और ये बोला कि हमें पैसे खर्चे पानी के 1-2 हज़ार रुपया हमारे में थमा कर आप चला गया। पुलिस वाले ने 2,000 रुपए 2,000 में पैसे क्या कहा, पैसे देकर क्या कहा? पुलिस वाले ने बोलता है कि चाय पानी और रोटी पानी खाना इससे। 5 साल की फूल सी मासूम की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बच्ची की उम्र कम है और उसके परिवार को भी अपनी लाडली के बचने की उम्मीद कम ही लग रही है। कंप्लेन किया, जैसे वो कह देते कि चलो जी मैं साथ हूँ, अगर चल देते उसी वक्त अगर ढूंढना शुरू कर देते तो 2 दिन के बाद बच्ची नहीं मिलता, उसी वक्त मिल जाती। बच्ची की हालत कैसी है? बहुत नाजुक है, 99% मतलब उसको बचने की बहुत कम चांस है। आप ये लगा लीजिए जिस बच्चे के अंदर में उसके 3 मोमबत्तियां मिली है, 1 शीशी की बोतल मिली है छोटी सी। आप बताइए वो कैसी होगी वो बच्चे, 5 साल के बच्चे हैं वो। सदैव आपके साथ, आपके लिए दिल्ली पुलिस का यही नारा है। लेकिन एक बार फिर देखिए दिल्ली पुलिस किस बेशर्म तरीके से अपने इस नारे को बुलंद कर रही है। अगर दिल्ली के पुलिस ने मामले में जरा भी गंभीरता दिखाई होती तो शायद एक फूल सी मासूम दरिंदगी की शिकार होकर मौत के मुहाने पर यूं खड़ी न होती। विशाल प्रताप सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली आहत भी है, गुस्से में भी है। बच्ची की हालत देखने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी हुई। संदीप दीक्षित के साथ धक्का मुक्की हुई। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री किरण वालिया का घेराव कर लिया गया। अस्पताल के भीतर गाड़ी जाने नहीं दी गई। आम पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। तीखा विरोध लगातार सुबह से हो रहा था। एक लड़की पुलिस से भी भिड़ गई, थप्पड़ मारा गया, पुलिस वाला सस्पेंड हो गया। आमोद कंड साहब, पहला सवाल तो आप ही से, क्या ऐसे मौके पर जो नजर आ रही है, 3 घटनाएं हम लगातार दिखा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस लगातार डिले करती है, फिर 2,000 घूस देती है कि मीडिया के पास ना चले जाइएगा बताने के लिए, और तीसरी घटना थप्पड़ की। पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है, पुलिस कम है, मुश्किल कहां पर है? मैं तो सीधे इस केस पे जा रहा हूं और जो आप सारी बात बता रहे हैं और मैंने अभी देखा, ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। आपको शायद मालूम होगा कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन और जो दिल्ली के कुछ चुनिंदी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से एक रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर चलते हैं 9 दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा भागीदारी उसमें है। जब कभी भी कोई रेप का केस होता है रजिस्टर, चूँकि मुझे याद है कि 4 दिन पहले भी, 5-6 दिन पहले 3 साल की बच्ची के रेप केस के बारे में प्रयास के जो हमारे साउथ दिल्ली के जो रेप क्राइसिस सेंटर वाले लोग हैं वो जा रहे थे। बल्कि उस काउंसलर से मेरी बात हुई, उसने मुझे रिपोर्ट किया कि क्या कुछ वहाँ हो रहा था। तो देखिए किस ढंग से डील किया जाता है किसी केस के साथ, ये इनको समझना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि इस केस में क्या हुआ। ईस्ट दिल्ली के भी रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर है और एक्टिव है मेरे हिसाब से। क्या किस ढंग से परिवार के साथ, किस ढंग से उन लोगों ने डील किया इसके साथ मिल करके, पुलिस ने, लॉयर ने या हर ढंग के लोगों ने मिलकर कैसे डील किया, मुझे अंदाज नहीं है। रही बात इस केस की, तो ऐसा लगता है कि अगर मिसिंग रिपोर्ट जैसे ही मिली, मान लीजिए, तो मिसिंग रिपोर्ट को एक बड़ी भयंकर एक अपराध मान करके हम लोगों को चलना चाहिए। इसकी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस इस पर लगातार चल रही है राष्ट्रीय स्तर पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिपीटेड ऑर्डर्स हैं इसके बारे में कि जब कभी भी किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस को एकदम तैयार हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी उनको काम करना चाहिए और सारे काम को छोड़ के करना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, शायद अगर पुलिस ने घर के आसपास की तलाश की होती
या नजदीक के लोगों से ज्यादा एक अच्छी इंक्वायरी की होती, इसको एक पक्के इन्वेस्टिगेशन के तौर पे देखा होता तो ये बच्ची पहले मिल जा सकती थी। इसकी संभावना मुझे नजर आती है। नहीं मोहम्मद कंसा, हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी है, और आप जो बातें बता रही हैं वो सारी चीजें गूगल में दर्ज है। उसकी साइट, दिल्ली पुलिस की साइट पे चले जाइए तो जो बातें लिखी गई हैं वो वाकई इस देश में किसी को भी गर्व हो सकता है जो बातें लिखी गई। हमारा सवाल है, दिल्ली पुलिस फेलियर नजर आ रही है या दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है? आपका नजरिया क्या है इस पर? नहीं, मैं समझता हूं कि इस पूरे सिचुएशन में दिल्ली पुलिस तो नाकाम हो ही गई। मैं समझता हूं कि तमाम स्थितियों में इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग रिपोर्ट हो और रेप का केस हो और इतने छोटे बच्चे के साथ रेप हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ है, इसकी जिस ढंग से ट्रीटमेंट हुई, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने या किसी ने एक थप्पड़ मार दिया लड़की को। अब सवाल ये है कि पेशेंस की जरूरत तो होती ही होती है, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। एक मैंने देखा, मैंने अभी बहुत ध्यान से मैं देख रहा था कि एक लड़की ने शायद उसके नेम प्लेट को छूने की कोशिश की या निकालने की कोशिश की होगी। मुझे नहीं पता कि घटना में क्या हुआ, क्या घटना चक्र था, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे आक्रोश के समय, और आक्रोश एकदम सही है, इस आक्रोश के समय अगर मान लीजिए कि कुछ लड़कियां अगर कुछ हेकलिंग कर भी रही हैं तो शायद थप्पड़ मारने का सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। रही बात बच्ची के ट्रीटमेंट का, तो जो मैंने आपको कहा, आप शायद समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, सैकड़ों केस रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर एनजीओ चलाते हैं, पुलिस नहीं चलाती है। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन चलाती है, पुलिस की सिर्फ भागीदारी है। यहाँ सैकड़ों केस यहाँ हो रहे हैं, इस साल बहुत बड़ी संख्या में केस हो रहे हैं रेप्स के, शायद हो सकता है रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा हो। इसमें बहुत ही प्रोफिशिएंट हैंडलिंग की जरूरत है। चलिए, ये आपने जमीन बताई कि स्थिति क्या है दिल्ली के भीतर में। हम दर्शकों को यह भी बता दें, इस देश में 2011-12, 13 तो अभी शुरू ही हुआ है, एवरेज जो है इस देश में, जो एनसीआरबी ने जो दर्ज किया है 36,156, ये एवरेज है 2 बरस के भीतर का, जहां पर बलात्कार के केस पुलिस थाने तक पहुंचे हैं और दर्ज किए गए। इसमें सिर्फ 4,000 केस ट्रायल तक पहुंचे हैं। बहरहाल हम एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद चूंकि हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता मौजूद हैं, हम जरा इसकी सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात में राजनीति होनी चाहिए या ये परिस्थितियां ना पैदा हो, उस दिशा में कोई कदम भी उठाया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद सरकार हरकत में आ रही है। एक तरफ निर्णय लिया गया एम्स भेजा जाए, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से तलब की है और उन्होंने कहा है कि जो भी शुरुआत के एफआईआर से लेकर जो भी निर्णय और जिस तरीके से जो लड़की को थप्पड़ मारा गया, इस पूरी रिपोर्ट के एक एक मिनट्स की जानकारी दी जाए। और ये हम बता दें कि दिल्ली पुलिस चूंकि गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए बार बार ये सवाल रहा है कि दरअसल दिल्ली पुलिस को लेकर शीला दीक्षित अक्सर पल्ला झाड़ती रही हैं और कहें कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल और आ रहा है कि दिल्ली की घटना को लेकर देश भर में निंदा हो रही है। और दिल्ली में चूंकि इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, वुमेन समिट चल रहा था, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची थी। जब उनसे यह सवाल किया गया, उनका क्या जवाब था, जरा सुन लीजिए। What can you say about people who do this kind of? This is so animalistic. But ma'am, do you think जो नया कानून आया है उससे भी कोई चीज रुक नहीं रही है, तो क्या एक कानून से ही नहीं होगा. For this, you're going to have a change in mindset. You're going to all have to educate yourselves, get your mindset right, basically find your values. माइंडसेट कहीं ना कहीं फिट करना होगा। पूरा मामला क्या पुलिस पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है? आरती मेहरा जी, बीजेपी विरोध में जरूर है, लेकिन सवाल है रास्ता कहां है? माइंडसेट इस दौर में कहीं भी अनुकूल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए दिल्ली जैसी जगह में भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली तो रेप कैपिटल बन चुकी है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 16 दिसंबर से निर्भया केस से जितने कानून स्ट्रांग हुए और नए बिल लाया गया, उसके बावजूद 300 केस हुए। आज पिछले 24 घंटे में ये चौथी बड़ी वारदात हुई और ये 3 दिन तक जिस तरह से बच्ची को किया गया, आप कल्पना करिए। और आज जरूरत है
पुलिस तो बुरी तरह से फेल हुई है। उसका एक एरोगेंट चेहरा थप्पड़ मारते हुए उन बच्चियों को सामने आया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चेहरा दिल्ली पुलिस का नहीं, ये इनकी सरकारों का है जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है। आफ्टर सरकारों का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरती मेरा जी, एक मिनट, हम जरा सा रोक रहे हैं। रंजना कुमारी जी, हम इस पे जवाब चाहेंगे। पुलिस फेसलेस मानी जाती है, लेकिन पुलिस के कंधों पर ही सारी चीजें लाकर रख दी जा रही हैं। रास्ता क्या है? नहीं पुण्य प्रश्न जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की हैवानियत का समाज हम बना रहे हैं, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी इस हद तक गई है कि आज उसकी जिंदगी खतरे में पड़ी गई। और उसके बाद जब दूसरी तरफ आप देखिए कि जो लोग कानून के रक्षक हैं, जिन लोगों को कानून को लागू करवा के लोगों को सुरक्षा देनी है, उन लोगों का व्यवहार देखिए। पहले केस लिखते नहीं है, फिर वो देते हैं, ब्राइब करते हैं कि आप पुलिस को मत बताना, आप पुलिस में तो केस लिखते नहीं, आप मीडिया को मत बताना। और उसके बाद जब वो बच्ची अस्पताल में भर्ती होती है तो लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वहां पहुंचते हैं। हम खुद जाने वाले थे, हम सब लोग जाने वाले थे। अगर वहां विरोध नहीं होगा, क्यों नहीं विरोध होगा? आप ये बताएं कि आखिर न्याय कैसे मिलेगा, न्याय की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? और ऐसे में पुलिस बजाय इसके कि लोगों को रिएश्योर करे, लोगों को कहे कि दरिंदों को छोड़ा नहीं जाएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे, जो भी एक मैसेज देने की जगह वो लड़कियों पे थप्पड़ मारते हैं। तो देश की पुलिस हम इस पे आते हैं। रंजना जी, आपने देखिए 3 सवाल निकल कर आ रहे हैं, अमोदकंड से लेकर आप तक एक 3 सवाल निकल कर आए। हमारे साथ चूंकि कांग्रेस के विधायक भी मौजूद है स्टूडियो में, नसीब सिंह जी, लेकिन अब बात आगे बढ़ेगी। क्या इस दौर में सिस्टम फेल है, राजनीति संवेदनहीन, सरोकारहीन हो चली है, या फिर यह मान लिया जाए कि पुलिस के आश्रय पूरी व्यवस्था को ठीक करने का एक नया प्रयास इस देश के भीतर शुरू हो रहा है जो फेल लग रहा है? हम ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब आएंगे इस पे, रुकेंगे स्थिति कैसे, ये जो परिस्थितियां दिल्ली में पैदा हो गई है। ब्रेक के बाद पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल से दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बच्ची को शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इलाज की जरूरत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए किया गया। लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अनिर्णय की स्थिति थी। शिफ्ट कब किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? लोगों में विरोध था। विरोध का आलम यह था, एक पुलिस वाले ने विरोध करने वाले को थप्पड़ मारा। 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगा, उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की आवाज तुरंत दिल्ली पुलिस की तरफ से आ गई। लेकिन वही दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो 4 दिन गंवा देती है, कुछ पता नहीं चलता बच्ची कहां पर है। नसीब सिंह जी, का आप कांग्रेस के विधायक हैं, क्या सरकार फेल है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम, पुलिस के सिस्टम में कुछ खराबियां हैं और उन खराबियों के चलते आज दिल्ली के लोग उन चीज़ों को झेल रहे हैं। कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो तो पुलिस पहुंच जाती है, कहीं भी पानी का नलका लगाएगा कोई तो पुलिस पहुंच जाती है। जो काम उनका नहीं है वहां इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो उनका काम है पुलिस वो काम नहीं कर रही है। आपको लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर को बना देना चाहिए? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है और ये कोशिश रही है, ये ब्यूरोक्रेसी ही मना करती रही है कि दिल्ली पुलिस नहीं दी जाए, नहीं दी जाए। और कहीं ना कहीं हमारे इस दिल्ली पुलिस के सिस्टम में जो फेलियर नजर आ रहा है उसको सुधारने की जरूरत है। अमोदकंड जी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि हां, दिल्ली पुलिस फेल जरूर हुई है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। अब एक सवाल बड़ा सीधा सा आपसे, अगर ये एक दूसरे पर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं पुलिस हमारे पास नहीं है और पुलिस अपने तरीके से काम करती है, मुश्किल क्या सिर्फ पावर ग्रैब करने की मुश्किल है, या इस दौर में जो रंजना कुमारी ने एक सवाल उठाया, मानसिकता बिगड़ चुकी है? गड़बड़ी कहां पर है? देखिए, मानसिकता तो सिर्फ पुलिस की नहीं होती है, मानसिकता हर किसी की होती है। रंजना जी ने जो कहा, मानसिकता की बात जो की है, मैं सहमत हूं उससे। और ये मानसिकता हर आदमी की होती है, समाज की होती है, परिवार की होती है, पुलिस की तो होती ही होती है, होनी भी चाहिए। इस पूरे के पूरे दौर में अगर पुलिस ने तत्परता से काम करने में कोई कोताही की नहीं किया
या किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी एक लड़की पे हाथ छोड़ा, तो ये तमाम चीजें मानसिकता का ही एक एक्सप्रेशन है। अमित कंठ जी, आप पुलिस, देखिए आप पुलिस अधिकारी रहे, एक चीज बताइए, क्या वाकई राजनीतिक दबाव बहुत होता है आप लोगों पर कि इधर कीजिए, ये काम कीजिए, ये नहीं कीजिए, या फिर पुलिस अधिकारी पर मैटर करती हैं चीजें कि वो किस रूप में ले रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर मैं स्पष्ट कर दूं, मैं वाकई पुलिस में रहा, पुलिस के अलावा बहुत सारे काम मैं करता रहा। 3 साल मैं दिल्ली कमिश्नर चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन भी रहा और पुलिस से गहरा ताल्लुक मेरा रहा है, दिल्ली में लगातार रहा है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस पे राजनीतिक दबाव देश में सबसे कम है। मैं समझता हूं एकदम नहीं है, बहुत ही कम है। और राजनीतिक दबाव की बात अगर कोई पुलिस ऑफिसर कहता है तो बेकार की बात कहता है, कोई दबाव की बात है ही नहीं यहाँ पे। देखिए, पुलिस की अपनी एफिशिएंसी, पुलिस का अपना तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि दिल्ली पुलिस पे एक जो पॉलिटिकल विल या एक कंट्रोल या आप कहें कि एक सुपरविजन की जो बात होती है, ये थोड़ी सी इसमें एक परेशानी जरूर है। लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक हर जगह लोकल गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या कोई और हो, वो उनका एक पुलिस से गहरा ताल्लुक होता है। दिल्ली में उस ढंग का ताल्लुक नहीं, सिस्टम यहाँ अलग है। क्योंकि आपने अच्छा किया एक जिक्र कर दिया, होम मिनिस्टर का भी जिक्र कर दिया। हम आपको अपने संवाददाता के पास चलते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर के पास। देखिए, 2 शब्द भी शिंदे साहब बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ हुए अमानवीय रेप के बाद जहां गृह मंत्री और गृह सचिव दोनों से बात करने की कोशिश की, यहां गृह मंत्री के घर के बाहर काफी देर से पत्रकार खड़े थे और उन्होंने ये कोशिश की कि गृह मंत्री उस मुद्दे पर जिस पर दिल्ली में फिर दोबारा से हंगामा खड़ा होने जा रहा है, लोग बाहर सड़कों पर निकलने के उसमें है और बाकायदा एक एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस का सीधा कंट्रोल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ये नहीं कह सकते कि गृह मंत्री का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गृह मंत्री सिर्फ पत्रकारों की तरफ आवाज देने के बावजूद हाथ हिलाते हुए निकल गए, यानी उनको दिल्ली में क्या हो रहा है इस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं लगी। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। आरती मेहरा जी, ये सियासी तरीका है विरोध का भी, और जिस तरीके से सरकार का रुख है वह भी सिर्फ सियासी तौर पर देखा जाए, या असंवेदनशील होते समाज में राजनेता भी तो आदमी ही है, ये स्थिति ये आ गई है। प्रसून जी, मैं इस पे एक और एंगल आपसे बात करना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि जब शीला दीक्षित जी हमेशा ये ठीकरा कभी गृह मंत्री पे फोड़ देते हैं और गृह मंत्री जी दूसरी तरह की बात करते हैं, अब जिस तरह से एक शब्द भी बोल के नहीं गए। मैं ये कहना चाहूंगी, जब शीला दीक्षित जी सेंटर से निगम की पावर ले सकती है, निगम को 3 में तोड़ सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे क्यों वो उसको अपने हाथ में नहीं ले सकती कि एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कराया जाए। इन्होंने ये कहा था कि 10,000 में पुलिस महिला पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। कहां है वो महिला पुलिस की नियुक्ति? आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब वो रिपोर्ट लिखाई उस पिता ने, तो वहां पे कोई उसकी 2 से 3 दिन तक उसके बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं है। 2,000 रुपए, आप सोचिए कि अगर एक कांस्टेबल या बीट कांस्टेबल लेवल का आदमी अगर 2 रुपए देता है तो वो कितनी कमाई करता होगा। इनकी प्रायोरिटी तो कहीं और है, उनकी प्रायोरिटी में ये सेंसिटिव काम करना है ही नहीं। बच्चों के गुमने के, मिसिंग चिल्ड्रन के इतने केसेस आते हैं जो इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। आज पुलिस थकी हुई नजर आती है, आज पुलिस नजर आती है जो पूरी तरह से दिशाहीन है, जो एरोगेंट है, और पुलिस नजर आती है जिनके पास न तो उन्हें सेंसिटाइज किया है, न उन्हें ट्रेन किया है। जी रंजना जी देखिए, 2 चीज, रंजना जी एक चीज बताइए, क्योंकि हमारे साथ नसीब सिंह भी बैठे हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो पुलिस उनके पास नहीं है और पुलिस असंवेदनशील है, करप्ट है, सारी बातें वो कह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की नेता भी यही कह रही है। हमारा सवाल अब यह है कि इन परिस्थितियों में अगर दिल्ली फंसी हुई है तो क्या रास्ता यह है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया जाए, रास्ता निकल जाए, या फिर ऐसा लग रहा है नहीं, नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो, सिस्टम कहीं नहीं है, जिसके पास पैसा है सिस्टम उसके लिए है। रंजना जी। बिल्कुल पूर्ण प्रश्न जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा था जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गवर्नेंस की फेलियर है।
ये पूरी गवर्नेंस की फेलियर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद आज भी जब दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की समस्या आती है तो सिर्फ एक बहाना है, पुलिस हमारे पास नहीं है। तो पुलिस आपके पास नहीं है, लेकिन सरकार तो दिल्ली में भी आपकी ही है, तो आप क्यों नहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करती है जिसमें कि पुलिस के खाली ना उनके पास होने से घटनाएं हो रही है? ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये पूरी तरह से सिस्टमिक फेलियर है। हम लोग इस समय, आप समझिए, बड़ी खतरनाक बात है कि हम एक फेल्ड सिस्टम के अंदर देश की राजधानी में रह रहे हैं, जहां पर कि पुलिस केस नहीं लिखती है, वो जनता को बरगलाती है, वो उनको लिखती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, उसके बाद चाहे, और पुलिस, होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था भले ही स्टेट के अंदर आती है, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ की पुलिस को दी जा रही है? अलीगढ़ में औरत को लाठी से मारा, पंजाब में मारती है पुलिस, दिल्ली में पुलिस औरत को थप्पड़ मारती है। मतलब क्या है? क्या ट्रेनिंग सिर्फ यही है कि वो महिलाओं पर अपनी जोर जबरी दिखाएं? मुझे लगता है ये टोटल गवर्नेंस की फेलियर, ये पॉलिटिक्स की फेलियर है। पॉलिटिकल क्लास सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता में है, देश की रक्षा की चिंता, देश की महिला की रक्षा और सुरक्षा की चिंता में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये लोग उंगली उठाते, करना कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए, इस बीच एक खबर ये आ रही है, 4 डॉक्टर्स हैं जो कि इलाज करेंगे उस 5 बरस की बच्ची का, जो स्वामी दयानंद अस्पताल से एम्स शिफ्ट हुई है। इस बहस का एक सवाल निकल कर आ रहा है, उस बच्ची के ठीक होने के लिए प्रार्थना की जाए या कोई अगला रेप ना हो इसके लिए दुआ की जाए, क्या किया जाए? हम ब्रेक कर रहे हैं, छोटा सा, तुरंत लौटते हैं, तब जरा पूछिए। बच्ची 5 बरस की है, वो एम्स पहुंच चुकी है। नसीब सिंह जी, हमने आपसे सवाल किया था, सरकार फेल है, आपने कहा सिस्टम फेल है। क्या अगला बलात्कार दिल्ली में नहीं होगा? इसकी हम लोग कोई ऐलान नहीं कर सकते, ये माना जाए ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं, लोगों में मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी है। आज पलायन करके लोग रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आते हैं, और दिल्ली पुलिस का काम होना चाहिए कि जो लोग जहां रहने आता है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो। आज दिल्ली में कम से कम 70% लोग ऐसे रह रहे हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन आप पुलिस पर ठेकरा फोड़ रहे हैं। अमोद कंठ जी, क्या पुलिस ही वो पॉइंट है जहां पर आके सारा सिस्टम लगता है फेल हो गया, कलेप्स हो गया, या वही सिस्टम बना सकती है? स्थिति आ गई है? देखिए, पुलिस तो बस एक विजिबल सिंबल हो जाती है अंत में जाकर के। पुलिस को मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो समाज का दर्पण है, आईना है ये, और जो कुछ समाज में हो रहा है वो पुलिस में कहीं ना कहीं दिखता है। ये एक समस्या है। मुझे बहुत तजुर्बा है इस डिपार्टमेंट में काम करने का। मैं गोवा में, पौंडीचेरी में, साउथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने काम किया, अरुणाचल प्रदेश में, और मैंने देखा कि हर जगह की पुलिस उस समाज के समान ही बिहेव करती है। उनका वही बिहेवियर होता है जो समाज का होता है। तो सच पूछिए तो ये पुलिस को समाज से अलग करके और ये देखना है कि सिर्फ पुलिस की वजह से हो रहा है, पुलिस ही जिम्मेवार है, ये तो मैं समझता हूं कि तर्कसंगत भी नहीं है, सही भी नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस में क्या सुधार हो, पुलिस में क्या सुधार हो, पुलिस में कैसे सुधार हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि पुलिस सुधार की बात ही हम ले लें। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने डायरेक्ट और साफ साफ ऑर्डर्स के बावजूद आज तक 10 साल के बाद पूरे करीब हर स्टेट ने अपोज किया, हर पार्टी के पॉलिटिशियन ने अपोज किया, ब्यूरोक्रेट्स ने अपोज किया, पुलिस के लीडर्स ने अपोज किया। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म की बात जो आप कर रहे हैं, हम अभी उस पर नहीं आ रहे। रंजना जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, पुलिस इस पूरी व्यवस्था में एक ढाल का काम करने लगी है क्या? उसी पर आरोप लगा दीजिए, उसी के गिरफ्त में आ जाइए, उसी दिशा में सोचने लगिए। राजनेता, सरोकार की बात, नेताओं से लोगों का जुड़ना, उनकी जरूरतों को समझना, सामाजिक आर्थिक विषमता, ये सारी चीजें गौण हो चली हैं। रंजना जी, नहीं, बिल्कुल पुलिस को ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराना मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, जो समाज के अगुवा हैं, जो लोग समाज में नए मूल्य मान्यताएं बनाते हैं, वो लोग पूरी तरह से फेल कर रहे हैं। वो लोग नई पीढ़ी को कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनके खुद के अपने चाल चलन में इतनी खोट है कि समाज में कोई रोल मॉडल आज दिखाई नहीं पड़ता है, चारों तरफ, दूर दूर तक नहीं। और दूसरी बात, पुण्यभूषण जी, आज की इस कार्यक्रम के जरिए मैं निश्चित तौर पर ये
भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो छोटी बिटिया बच जाए, और मुझे मालूम है कि चलिए हमारी भी रंजना जी, हमारी भी बिल्कुल यही गुहार है, वो छोटी बच्ची कम से कम बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अमोदकंठ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना जी शुक्रिया आपका, नसीब सिंह जी आपका शुक्रिया। वो बच्ची इलाज के लिए एम्स पहुंच चुकी है और हम भी दुआ कर रहे हैं कि बच्ची बच जाए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी।